जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह है कि अब आ गया नया आदेश, 50 साल बाद भी होगा दाखिल खारिज, चिंता की कोई बात नहीं। रजिस्ट्री के म्यूटेशन के बाबत एक नया आदेश आ गया कि दाखिल खारिज 50 साल की व्यवस्था में भी हो तब भी दाखिल खारिज होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि जी दोस्तों, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है और उनका आज तक दाखिल खारिज यानी नामांतरण यानी म्यूटेशन नहीं हो पाया है, अब उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी होगी दाखिल खारिज, नामांतरण, म्यूटेशन। अब उस दाखिल खारिज को कोई नहीं रोक सकता। आ गया ऐसा फैसला, दाखिल खारिज पर आया है ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपने यदि हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है, क्यों कराई जाती है दाखिल खारिज कोई प्रॉपर्टी लेने पर। तो दाखिल खारिज का यही मतलब होता है कि आपने जिससे जमीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो खरीद तो प्रॉपर्टी आपने ली, आपने सेल डीड भी तैयार कर लिया, करवा लिया, आपके नाम पर सेल डीड तैयार हो गई। सेल डीड के बाद एक होता है म्यूटेशन पेपर, जिसे कहते हैं दाखिल खारिज। यदि आपने उस प्रक्रिया को फॉलो अप नहीं किया तो आने वाले समय में आप यह समझ लीजिए कि उस सेल डीड का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। चूंकि ऑन रिकॉर्ड आपने मान लीजिए कि किसी से प्रॉपर्टी खरीदी, तो जिससे प्रॉपर्टी खरीदी उसके नाम पर नामांतरण की व्यवस्था यानी म्यूटेशन के पेपर पे उसका नाम दर्ज है। अब आपने उससे तो प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने दाखिल खारिज की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, म्यूटेशन की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। अब उस कंडीशन में ऑन रिकॉर्ड म्यूटेशन के पेपर पर तो उसी का नाम है, आपका सेल डीड तो हो गया जीरो। अब वही म्यूटेशन के पेपर के आधार पर अगला जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, हो सकता है वो लोन ले ले, हो सकता है किसी अन्य को बैनामा कर दे जैसे आपको किया है, हो सकता है किसी को एग्रीमेंट कर दे। तो उस कंडीशन में तो आप तो सन्नाटे में चले गए। तो इसलिए म्यूटेशन की कार्रवाई बहुत जरूरी होती है। आप यह जान लें कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिससे भी खरीदी हो, उसका ऑन रिकॉर्ड म्यूटेशन के पेपर पे नाम होता है। नाम होने के बाद आप सेल डीड तैयार करते हैं, उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके नाम को कटने पर आपका नाम दर्ज होना चाहिए। यही म्यूटेशन की कार्रवाई है, यही नामांतरण कहता है, यही दाखिल खारिज कहता है, तीनों एक के हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जिससे जमीन खरीदी उसके व्यवस्थाओं में आप यह जान लीजिए कि म्यूटेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें दो मामले हैं। पहला मामला तो यह होता है कि आपने जिससे जमीन खरीदी उसका नाम म्यूटेशन पेपर पर है। अब आपने जमीन खरीद ली, आपने वह नाम चेंज नहीं कराया, म्यूटेशन पेपर पर आपका नाम नहीं दर्ज हुआ, आपने जमीन खरीद ली। अब आपको पैसे की आवश्यकता हो गई। पैसे की आवश्यकता होने पर आपने क्या किया कि वही जमीन उठा के, वही प्रॉपर्टी उठा के जो है किसी तीसरे को बेच दी। अब जब तीसरे को बेची, आप तो खाली हो गए। अब तीसरा जो है म्यूटेशन की कार्रवाई के लिए गया, तो भाई वो तो थर्ड पर्सन है खरीदने वाला, इससे पहले दो लोग और हैं उसमें इन्वॉल्व। तो यही ऐतिहासिक फैसला है। उस व्यवस्था में आपको यह बता दूं कि
अब दाखिल खारिज बड़े आसानी तरीके से होगी।